तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद किसी की भी नींदें उड़ा दे। आज हम बात करेंगे एक हॉन्टेड बस की। एक सवाल है, सोचिए, एकदम सुनसान रात है और सामने आखिरी बस खड़ी है। क्या उस पर भरोसा करना ठीक है? तो कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, थकी हुई रात का सफर। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। यहीं हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर तुषार से। इमेजिन कीजिए, एक लंबा थका देने वाला दिन ऑफिस में। निकलते निकलते देर हो गई, ऊपर से जोरदार बारिश हो रही है और घर जाने का बस एक ही जरिया है, आखिरी बस। तुषार बेचारा दौड़ते भागते बस स्टॉप तक पहुंचता है, बस इस उम्मीद में कि बस छूट ना गई हो। और जैसे ही वो बस में कदम रखता है ना, एक अजीब सा सुकून मिलता है उसे। पता है क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बस एकदम खाली थी। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं। दिन भर की थकान उतारने के लिए वो अपनी फेवरेट सीट, मतलब कॉर्नर वाली विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब सोचिए, दिन भर की थकान, ऊपर से खिड़की पर टकराती बारिश की बूंदों की हल्की हल्की आवाज। इतना रिलैक्सिंग माहौल था कि तुषार की आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं। वो बस एक पल के लिए आंखें बंद करता है और उसकी आंख लग जाती है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। हम आ गए हैं दूसरे हिस्से पर, बस का अनकहा रहस्य। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे और तुषार की आंख खुलती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। जो बस अभी अभी एकदम वीरान थी, अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी, एकदम पैक्ड। तुषार का दिमाग चक्कर खा जाता है। आखिर इतने सारे लोग आए कहां से? कोई स्टॉप तो आया ही नहीं। लेकिन वो इतना थका हुआ था ना कि उसने सोचा, छोड़ो यार, शायद मेरी थकान का वहम होगा, और इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख फिर से खुलती है और इस बार तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस एक बार फिर पूरी तरह से खाली थी। अब यह वहम नहीं हो सकता था। एक हल्का सा डर अब उसके दिल में बैठने लगा था। वो इसी उलझन में था कि अचानक उसे बीड़ी की एक तेज अजीब सी महक आती है। वो चौंक कर इधर उधर देखता है और पता है क्या? उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें ऐसी जैसे अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती हों। और जैसे वो बूढ़ा आदमी तुषार के दिमाग को पढ़ रहा हो, वो धीरे से बोलता है, 30 साल बेटा, 30 साल से रोज रात मैं इसी बस में सफर कर रहा हूं। और सुनो, आधी रात के बाद कोई जिंदा इंसान इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उसने ये भी बताया कि कैसे 1 साल पहले उसने एक आदमी को देखा था जो देखते देखते हवा में गायब हो गया। अब तुषार को ये सब ना बस एक बूढ़े आदमी की बनाई हुई कहानी लगती है। उसे लगा शायद उन्होंने कोई सपना देख लिया होगा, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और थकान तो थी ही, वो फिर से नींद में चला जाता है। लेकिन इस बार ठीक 5 मिनट बाद जैसे ही तुषार की आंख खुली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बगल वाली सीट खाली थी। वो बूढ़ा आदमी बिना कोई आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे कभी वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर, अखबार के पीछे का चेहरा। तुषार की नजर अब सामने वाली सीट पर जाती है। वहां एक आदमी बैठा था, और अजीब बात यह थी कि रात के 1 बजे इस खाली बस में वो अखबार पढ़ रहा था, और उसका चेहरा पूरी तरह से उस अखबार के पीछे छुपा हुआ था। तुषार की सांसें अटक जाती हैं। उसे अजीब लग रहा था। वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपने अखबार को नीचे करना शुरू किया। और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। खून से सना हुआ सर, एक तरफ से पूरा कुचला हुआ, और आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई जान ही ना हो, एकदम खाली। तुषार चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी चीख उस सन्नाटे में ही कहीं खो गई। तभी अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली तुषार के कंधे को छूती है। वो कांपते हुए आंखें खोलता है और सामने वही आदमी था। लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव, बल्कि वो तुषार को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो आदमी तुषार के कान में धीरे से बोलता है, यहां मत रुकना, और अगर कुछ देखा है तो बस उसे भूल जाओ। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और चलती हुई बस से नीचे कूद जाता है। और इसी के साथ
हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंका देने वाले हिस्से पर, हादसे की हकीकत। अब तो तुषार के लिए एक पल भी उस बस में रुकना नामुमकिन था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, उसने सोचा भी नहीं और बस से छलांग लगा दी। सांसें फूली हुई थीं और वो बारिश में भीगता हुआ बस को जाते हुए देखता रहा। और जैसे जैसे वो बस दूर जा रही थी, तुषार की आंखों के सामने उस बस का असली रूप आने लगा। वो कोई आम बस नहीं थी। वो एक आधी जली हुई, टूटी फूटी, बिल्कुल कबाड़ हो चुकी बस थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और सबसे डरावनी बात, उस जली हुई बस के अंदर अब भी सारी सवारियां बैठी थीं। खिड़की से तुषार ने उस अखबार वाले आदमी और उस बीड़ी पीने वाले बूढ़े आदमी को देखा। दोनों उसे ही घूर रहे थे, जब तक कि वो भूतिया बस अंधेरे में कहीं गुम नहीं हो गई। तो ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म होती है। अगली बार जब कभी देर रात कोई सुनसान खाली बस दिखे, तो क्या उस पर चढ़ना चाहिए?